हंसी हंसी चढ़बो फांसी, ये वो उद्गार हैं जो प्रेरणा स्रोत है। और ये गीत के माध्यम से प्रेरणा उन सारे लोगों के लिए हुए जो हंसते हंसते अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते अपने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, फांसी की वेदी तक चढ़ना भी पसंद किए। ये उद्गार और ये प्रेरणा मिलती है जबरा पहाड़िया से, यानी तिलका मांझी से, जिनको फांसी के फंदे में लटका दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा 1785 ईस्वी को। और ये प्रेरणा है बहुत सारे युवाओं के और उस समय के क्रांतिकारियों के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। नमस्कार, मैं हूं आजू टप्पू और आप देख रहे हैं अबुआ बिहान। हम बताते चले कि आज राष्ट्र फलक पर राष्ट्रवाद को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, वाद विवाद हो रहा है। वीडी सावरकर की बात हो रही है, गांधी जी की बात हो रही है और उनको राष्ट्र फलक पर बहुत बड़ा क्रांतिकारी या फिर देश का बलिदानी या फिर देश के लिए त्याग करने वाला बताया जा रहा है। सही है, लेकिन इसमें हमको भूलना नहीं चाहिए कि 1857 ईस्वी का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हम कहते हैं, जो वीडी सावरकर के द्वारा कहा गया, उससे कई साल पहले यानी 1750 ईस्वी में जो आपके तिलका मांझी जन्म लिए, उन्होंने आंदोलन किया अंग्रेज़ों के खिलाफ और उनको कहा गया कि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए प्रथम शहीद हुए। हम बता रहे हैं कि ये वो क्रांतिकारी थे जिनका जन्म 11 फरवरी 1750 ईस्वी को सुल्तानगंज के तिलकपुर गांव में हुआ था। और ये जो है इनका वास्तविक नाम जबरा पहाड़िया था। बहुत सारे विद्वानों में ये मतभेद है कि ये पहाड़िया जनजाति के थे या फिर संथाल जनजाति के थे, लेकिन महाश्वेता देवी के पुस्तक में ये जिक्र मिलता है कि ये संथाली समुदाय से ही बिलोंग करते थे। 1773 ईस्वी में क्लीवलैंड इस क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक बने और अंग्रेज़ों का जो सिद्धांत था कि सारे सरदारों को अपने अधीनस्थ करना, तो क्लीवलैंड ने भी कुछ महीनों के अंदर ही 47 गांवों के प्रधान को, सरदारों को अपने अधीनस्थ कर दिया और उनको करमुक्त कर दिया। तिलका मांझी ने बचपन से ही अंग्रेज़ों के शोषण को देखा था। क्लीवलैंड जो यहाँ पर पुलिस उपाधीक्षक बनकर आए थे, उनके शोषण को भी वो महसूस कर रहे थे और 13 जनवरी 1784 ईस्वी को एक ताड़ के पेड़ के पीछे छुपकर तीर से वार किया और क्लीवलैंड को मारने का काम किया। इसके पश्चात अंग्रेज जो है इनके पीछे लग गए कि किसी तरीके से इसको गिरफ्तार किया जाए और जेल के सलाखों के पीछे डालकर इनको सज़ा दी जाए। तिलका मांझी ने अंग्रेज़ों के नाक में दम कर डाला था, क्लीवलैंड को तीर से वार करके मार दिया और महाजनों को पैसा लूटकर गरीबों में बांटा करते थे। षड्यंत्र बुना अंग्रेज़ों ने और वारेन हेस्टिंग्स अपने सहयोगियों के साथ उनको पकड़ने के लिए निकलते हैं। एक तरफ अंग्रेज़ों के हाथ में आधुनिक हथियार और दूसरी तरफ तिलका मांझी जबरा पहाड़िया के हाथों में तीर धनुष जैसे पारंपरिक हथियार। अंततः जबरा पहाड़िया तिलका मांझी पकड़े जाते हैं। उनको 4 घोड़ों से घसीटते हुए भागलपुर ले जाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यद्यपि वो लहूलुहान हो चुके थे, उनकी जान नहीं गई थी और वो गुस्से से लाल थे। और 13 जनवरी 1785 ईस्वी को भागलपुर में पेड़ से लटकाकर उनको फांसी दे दी जाती है और हजारों लोग इस घटना के साक्ष्य बनते हैं। तो ऐसे बलिदानी थे तिलका मांझी। और आज के दिन में जब राष्ट्रवाद की बात हो रही है, जब राष्ट्र के लिए त्याग करने वालों की बात हो रही है, तो उन आदिवासी क्रांतिकारी बलिदानियों को कहीं भी भूला जाना नहीं चाहिए। जोहार।